हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो फर्स्ट टी20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रैंड लीग के नजरिए से कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इनको कोई भी लेकर नहीं जाने वाला। कैंपबेले की बात करें तो सभी की सभी ऑडियंस इनको इग्नोर कर रही है। भाई बढ़िया प्लेयर है, अगर इनके स्टैट्स रिकॉर्ड देखोगे तो काफी अच्छे हैं, ठीक है, और काफी कम ऑडियंस इनको लेकर जा रही है। दूसरी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर दोस्तों जोसेफ की बात करें, जे भी प्लेयर अच्छी है, ठीक है, और जहां पर रॉड्रिक्स को भी लगभग 71% लोग ही लेकर जा रहे हैं, तो काफी बढ़िया जे भी कर सकती है। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में दोस्तों आपको जहां पर लगभग जे 3 प्लेयर तो जरूर रखने हैं, ठीक है। इनका कोई भी मतलब नहीं बनता कि आप इनको बाहर कर दो। देखो रिस्क भी लेना पड़ता है, पर ऐसा रिस्क नहीं लेना है जो आंखें बंद करके लो, ठीक है ना। आप सबको पता है कि जे बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करेंगी, तो इनको ड्रॉप करने का सेंस नहीं बनता है। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो कि भाई आप मैथ्यूज को बाहर कर देते हो, या फिर दीप्ति शर्मा को बाहर कर देते हो, या फिर डॉटिन को बाहर कर देते हो, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती है। अगर ये चली तो आपकी दोस्तों एंट्री फीस तो छोड़ो, आपका कुछ भी नहीं जहां पर आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये सभी की टीम्स में आपको देखने को मिलेगी, और अगर ये चलती है तो आपका रैंक काफी नीचे जाने वाला है। तो इसलिए इन तीनों को तो ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये बैटिंग से नहीं चलती हैं तो आपको बॉलिंग से पॉइंट्स जरूर निकाल कर दे सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ग्रैंड लीग के नजरिए से सी हेनरी की अगर मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। राइट आर्म मीडियम फास्ट डालती है, बैटिंग भी कर लेती हैं, तो ग्रैंड लीग के नजरिए से जे भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर जहां पर आप एम मनु की बात करें, मनी मीनू की बात करें, तो दोस्तों जे भी इंपॉर्टेंट रहेगी ग्रैंड लीग के नजरिए से, ठीक है। और जहां पर हम अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में प्रिया मिश्रा अगर खेलती है तो दोस्तों जरूर ट्राई करके चलना है, क्योंकि जहां पर विकेट निकाल सकती है प्रिया मिश्रा, ठीक है। और जहां पर इसको आपको ट्राई करना है, जे भी ग्रैंड लीग के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्लेयर हैं दोस्तों जो मतलब ग्रैंड लीग के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आपको 2 से 3 प्लेयर तो जरूर ट्राई करने हैं, कम से कम 3 प्लेयर तो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 तो आपकी रॉड्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी आपकी मनी मीनू या प्रिया मिश्रा, दोनों में से एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि भाई ये आज के मैच में ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक है। जब पूरे 4 ओवर डालेगी, मनी मीनू की बात करें या फिर हम प्रिया मिश्रा की बात करें, इनमें से अगर आपको कोई लगती है कि आज ज्यादा पॉइंट्स दे सकती है तो आप इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी बची एक प्लेयर, तो वो आप जहां से वेस्ट इंडीज वुमेन की साइड से ले सकते हो। जैसे जहां पर जे प्लेयर अच्छी है, हालांकि इसका अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन दोस्तों काफी कम देखने को मिलेगा, लगभग 52% ही आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा इसका, और ये ओब्रेक डालती है, ठीक है। तो 3-4 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो जो कि बढ़िया है। जैसे मान लो मैंने ट्राई किया प्रिया मिश्रा को, और जहां पर इस प्लेयर को, और जहां से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, सी हेनरी को ट्राई कर लिया, और जहां से मैंने रॉड्रिक्स को ट्राई कर लिया, तो देख सकते हो आप जहां पर मैंने 4 रिस्की प्लेयर अपनी टीम में ऐड कर लिए हैं, और बाकी के जो प्लेयर रहेंगे वो आप सेफ प्लेयर के साथ जा सकते हो, या फिर आप ऐसे प्लेयर को टारगेट करना जिसका सिलेक्शन 60% है, 70% है, ठीक है, फिर 80% है, तो ऐसे प्लेयर को आप टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों जहां पर हम पूरी टीम भी बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए मैंने ग्रैंड लीग के लिए आपको जहां पर इंपॉर्टेंट पिक्स बता दी है। अब चलते हैं दोस्तों, जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम टीम बनाएंगे कि किस तरह से टीम बनानी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जहां पर जो मैं रिकॉर्ड स्टैट्स लेकर आया हूं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, टॉप बैटिंग परफॉर्मेंस, मोस्ट रन, तो जहां पर सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए हैं, किस प्लेयर ने बनाए हैं, तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने, जहां पर 503 रन बनाए हैं। और जो आपकी शिफाइने टेलर है, इन्होंने 417 रन बनाए हैं। मिताली राज ने 295 रन बनाए हैं। डॉटिन ने दोस्तों जहां पर 259 रन बनाए हैं। स्मृति मंदाना ने 243 रन बनाए हैं। तो आप जहां पर देख सकते हो कौन कौन सी प्लेयर प्रेजेंट टाइम में खेल रही हैं। आपकी हरमनप्रीत
कौर खेल रही हैं, ठीक है। फिर जहां पर डॉटिन आपकी खेल रही हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। फिर स्मृति मंदाना जहां पर खेल रही हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो 3 प्लेयर तो आपको जहां से भी मिल जा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर, दोस्तों सबसे ज्यादा स्कोर जहां पर किसने बनाया है, तो हरमनप्रीत कौर ने अच्छा स्कोर बनाया है, शिफाली वर्मा ने, ठीक है, शिफाली वर्मा ने 2 बार जहां पर अच्छा स्कोर बनाया है। फिर स्मृति मंदाना ने अच्छा स्कोर बनाया है, टेलर ने अच्छा स्कोर बनाया है। फिर अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा विकेट जहां पर किसने निकाले हैं, तो दीप्ति शर्मा ने दोस्तों 17 विकेट निकाले हैं, ठीक है। मोहम्मद ने जहां पर 14 विकेट निकाले हैं। हेली मैथ्यूज ने दोस्तों 11 विकेट निकाले हैं। जुलन गोस्वामी ने 11 विकेट निकाले हैं और डॉटिन ने भी दोस्तों जहां पर 9 विकेट निकाले हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस, तो दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं। प्रियंका रॉय ने जहां पर 19 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं। हरमनप्रीत कौर ने 23 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं। गोस्वामी ने 7 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। फिर जहां पर स्मार्ट ने जहां पर 9 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। बाकी दोस्तों पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो पिच रिपोर्ट को ध्यान से देख लेना, जहां से दोस्तों आपका मैच बन जाएगा। अगर आपने जहां तक वीडियो देखी है ना, ये वाला टॉपिक आप देख लेना, काफी अच्छा आपका मैच जाएगा। DY पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, जहां का सतह सपाट है, मतलब बैटिंग के लिए पिच अच्छी है भाई। सबसे पहले तो बैटिंग में नो कॉम्प्रोमाइज, बैटर्स को जरूर ट्राई करके चलना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि जहां का पिच जो है वो सपाट है, जिससे बड़े बड़े स्कोर बनाने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि दूसरी पारी में पिच धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलेगी। पहली पारी का औसतन स्कोर 160 प्लस है, जो एक प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर हो सकता है। मतलब अगर 160 प्लस रन जहां पर बनते हैं तो अच्छा टोटल जहां पर माना जाएगा और एक फाइटिंग टोटल जहां पर देखा जा सकता है, ठीक है। और उसके कारण कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये थी आपकी इंडिया वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन की पिच रिपोर्ट, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं भाई। धीमे गेंदबाज दूसरी पारी में प्रभावी साबित हो सकते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इस पिच पर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे धीमा हो जाता है, जिससे दूसरी पारी में रन बनाना मुश्किल हो जाता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी उसे पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों ये भी ध्यान में रखना कि सेकंड में जो बॉलिंग डालेगी वो कहीं ना कहीं स्पिन को ज्यादा हेल्प मिल सकता है। बाकी अगर हम मौसम की बात करें, वेदर रिपोर्ट्स की बात करें, तो जहां पर नवी मुंबई में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान की बात करें तो 25 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। हल्की हवा तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग दिला सकती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों जहां पर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स और ज्यादा डिटेल में जान लेते हैं कि किस तरह से क्या रहने वाला है। देखो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है, फर्स्ट T20 है, DY पाटिल ग्राउंड नवी मुंबई में खेला जाएगा। हेड टू हेड की बात करें तो दोस्तों इंडिया वुमेन ने 13 मैचेस विन किए हैं, वेस्ट इंडीज वुमेन ने 8 मैचेस विन किए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इंडिया वुमेन का पलड़ा भारी है दोस्तों, जहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड में, ठीक है। और इंडिया को बाई होम एडवांटेज भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया वुमेन जहां पर विन करनी चाहिए इस मैच को। बाकी दोस्तों जहां पर बात करेंगे वुमेन्स T20 की, वेन्यू स्टैट्स क्या रहने वाले हैं, तो इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो जहां पर टोटल मैचेस जो हुए हैं ना, वो 5 मैचेस हुए हैं, जिसमें बैटिंग सेकंड करने वाली ने ही 5 के 5 मैच जीते हैं। तो ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि भाई 5 ही मैच हुए हैं इंटरनेशनल, और 5 के 5 मैच जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती है। जहां पर बात करेंगे एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का, तो 155 मतलब वही 160 प्लस का आपको एवरेज स्कोर जहां पर देखने को मिलेगा। और जहां पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन का है 187, 1 विकेट के नुकसान पर।
और जहां पर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया वुमेन का है 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस जहां पर लोएस्ट स्कोर है इंडिया वुमेन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 3 बार बना है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 0 बार बना है, 170 189 के बीच का स्कोर 2 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर अभी तक का नहीं बना है। तो देखा जाए तो भाई या तो 150 से नीचे रहेगा स्कोर या तो फिर 150 और 170 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं स्कोर्स के, ठीक है, ध्यान रखना। जहां पर पिच की इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस स्टेडियम के शहर के हृदय स्थल से काफी दूर स्थित है, लेकिन यह एक लाभ भी है क्योंकि जहां का स्थान में कोई भी कमी नहीं है। बाकी दोस्तों जहां की पिच पर ना अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका से 200 टन मिट्टी मंगवाई गई थी जो इस ग्राउंड पर डाली गई थी, ठीक है, तो इसलिए जहां पर स्पिन को भी हेल्प मिलती है। बाकी पेसर तो स्टार्टिंग में अच्छा करते ही हैं। अब दोस्तों चलते हैं जहां पर टीम बनाते हैं, किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, स्मॉल लीग के नजरिए से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग के नजरिए से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों जहां पर ना सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो उनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो ना तो जहां पर आपकी टीम में दोस्तों ऋचा घोष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर और जहां पर आपकी स्मृति मंदाना, ये तीनों की तीनों आपकी टीम में होनी चाहिए, ठीक है। फिर जहां से हेली मैथ्यूज और दीप्ति शर्मा, इनको आप ट्राई कर सकते हो और डोटिन को भी आप ले सकते हो। तो मतलब आपके पास 5 3 8 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए स्मॉल लीग में, अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, ठीक है। बाकी के जो आपको 3 प्लेयर लेने हैं ना वो फुली रिस्की रखने हैं स्मॉल लीग में, समझ रहे हो मेरी बात। जो आप 3 मेंबर खेलते हो, 4 मेंबर खेलते हो, ठीक है, या हेड टू हेड खेलते हो, इनमें से आपको 3 प्लेयर जो रखने हैं अब रिस्की रखने हैं। नंबर 1 आपने जे प्लेयर रखा रिस्की, ठीक है, 52% सिलेक्शन। दूसरा आपने जहां से प्रिया मिश्रा या फिर मनी मन्नू के बीच में रख लिया। मान लो आपने प्रिया मिश्रा को ट्राई कर लिया, मान लो अगर खेलती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं खेलती है तो इनकी जैसे ही कम सिलेक्शन वाली प्लेयर आपको टीम में रख लेनी है। अभी 4 प्लेयर बचते हैं, तो जहां पर 3 से 4 प्लेयर आपको लेने हैं। तो जहां पर आपने प्रिया मिश्रा को ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। आप देखो ना, सिंपल समझो, स्मॉल लीग की टीम बनानी है ना, आपको रिस्क 2 से 3 प्लेयर पर ही रिस्क लेना है। 2 से 3 प्लेयर, ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर, नहीं तो 2 प्लेयर। तो आपके पास जहां पर जेबी सेफ है, जेबी सेफ है, जेबी और जेबी और जेबी और जेबी, ठीक है। आपने 2 रिस्क अभी ले लिए हैं, अब 1 रिस्क आपको और लेना है। अगर आपको 1 रिस्क और लेना है तो आप जहां से या तो सी हेनरी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर जहां से आप जोसेफ को ले सकते हो, ठीक है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो कैंपबेले को ट्राई कर सकते हो, जोसेफ, गजनवी, इनमें से आप ट्राई कर सकते हो। और एक जो आपका बचता है ना वो आप जहां से थोड़ा सेफ प्लेयर राधा यादव को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जहां पर टीम तो सेफ बनाई है पर आपने जहां पर रिस्क भी रखे हैं। रिस्क की बात करें तो आपके पास जे रिस्की प्लेयर है, जे रिस्की प्लेयर है, ठीक है, 2 आपके पास अच्छी खासी रिस्की प्लेयर है और तीसरी आपने बैटिंग में रिस्की प्लेयर रखी हुई है, ठीक है। और अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आप जहां पर अलग कर सकते हो, जैसे स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड अच्छा है तो आप इनको दे सकते हो। रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत, इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया रहेगा क्योंकि सिलेक्शन काफी कम है ना। आप रॉड्रिक्स को कैप्टन कर सकते हो, आप हरमनप्रीत कौर को कैप्टन कर सकते हो, सिलेक्शन काफी कम है। फिर आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो सेफ में दोस्तों देखो, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो ना, आपको भी पता है आपका ओपोनेंट सेफ आने वाला है, पता होता है सबको। ज्यादा रिस्क आपका प्लेयर नहीं लेने वाला आपका जो ओपोनेंट होगा। तो आपको भी थोड़ा माइंड लगाना है कि अगर मैं थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलूं कैप्टन वाइस कैप्टनसी में तो आपकी विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लो वो सेफ प्लेयर लेकर चल रहा है, हेली मैथ्यूज को कैप्टन दे रहा है और वाइस कैप्टन जहां पर दीप्ति शर्मा को दे रहा है, तो आप जहां पर दोस्तों थोड़ा अलग कर सकते हो। जैसे मान लो आपने राधा यादव या प्रिया मिश्रा को आप कैप्टन ठोक सकते हो, ठीक है, दोनों रिस्की पिक है। या फिर आप जहां से हेली मैथ्यूज को कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा रिस्की कर सकते हो, रॉड्रिक्स को वाइस कैप्टन कर सकते हो, राधा यादव को वाइस कैप्टन कर सकते हो, प्रिया मिश्रा को वाइस कैप्टन। इस तरह से दोस्तों स्मॉल लीग की टीम तैयार की जाती है। बाकी अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम तैयार करनी है ना तो आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रैंड लीग की टीम में आपको थोड़ा सा अलग हटके चलना पड़ेगा, बड़े प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने जहां पर ऋचा घोष को भी ले लिया
और मान लो अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो फिर जहां पर आप कैंपबेले को ट्राई कर सकते हो, या फिर जू कार्टी खेलती है तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जहां से आपने मंदाना, हरमनप्रीत, रॉड्रिक्स तीनों को ले लिया, फिर जहां पर आप जोसेफ को ट्राई कर सकते हो, रिस्की आप उठा रहे हो साथ के साथ, फिर हेली मैथ्यूज को ले रहे हो, डोटिन को ले लो, सी हेनरी को ले रहे हो, ठीक है। दीप्ति शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो, फिर जहां पर आपने राधा यादव को ट्राई कर लिया, और जहां से आपने प्रिया मिश्रा को ट्राई कर लिया। तो इस तरह की जो उल्टी पुल्टी टीम होती है ना, वो ग्रैंड लीग की टीम होती है। आप देखो जे भी रिस्क है, जे भी रिस्क है, जे भी रिस्क है, जे भी रिस्क है, तो आप 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 रिस्क ग्रैंड लीग में जब तक नहीं उतारोगे आपकी बात नहीं बनने वाले। बाकी अगर आप रिस्क लेते हो, जैसे मान लो आपने हरमनप्रीत पर रिस्क लिया, रॉड्रिक्स पर आपने रिस्क ले लिया, या हरमन पर आपने रिस्क ले लिया, और जहां से आपने रिचा को ट्राई कर लिया, ठीक है, और जहां से मन्नू को ले लिया, ठीक है, तो आप जहां पर देखोगे तो आपकी कुछ इस तरह की टीम निकल कर आएगी। आपने बाकी के बड़े प्लेयर पर रिस्क लिया हुआ है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आप जहां पर मान लो रॉड्रिक्स को कैप्टन दे देते हो, या स्मृति मंधाना को कैप्टन दे देते हो, या फिर डोटिन एक अच्छा ऑप्शन है, डोटिन को कैप्टन देते हो, हेली मैथ्यूज को कैप्टन देते हो, वाइस कैप्टन आप डोटिन को देते हो, फिर आप अगर रॉड्रिक्स को कैप्टन या स्मृति मंधाना को कैप्टन, और वाइस कैप्टन आप जहां पर दीप्ति शर्मा को दे सकते हो, या प्रिया मिश्रा, राधा यादव, ये कुछ प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। तो जीएल के लिए आपको लगभग 4 से 5 रिस्क लेना पड़ेंगे जीएल में, ठीक है। और जो आपकी हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर होती है उसमें अगर आप 3 से 2 रिस्क लेते हो तो काफी अच्छा होता है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से टीम को बनाना है। बाकी दोस्तों अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया का आप टॉप ऑर्डर प्लस आप थोड़ा मिडिल ऑर्डर ट्राई कर सकते हो। बाकी आप जो आपकी वेस्ट इंडीज की टीम है उसमें आप जो है बॉलर ट्राई कर सकते हो वेस्ट इंडीज के। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर कर दूंगा कि किस तरह से क्या करना है। बाकी मोटा मोटी जो मैंने आपको बताना था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना भाई, वहां पर भी अपना सपोर्ट दिखा देना, और वहां पर मैं काफी अच्छी अपडेट्स भी देता हूं। तो ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।